गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओजस इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं सच्चू खाचरिया और मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। बच्चों, कक्षा 2 में हम 2 किताब में से पढ़ेंगे। एक है हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक और दूसरी है अनुपम हिंदी व्याकरण। अनुपम हिंदी व्याकरण में से हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें पढ़ना है हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक में से। बच्चों, आज हमें पढ़ना है हिंदी सुरभि पाठ्य पुस्तक में से कविता 1 भारत माता, जो है आपके पाठ्य पुस्तक के पन्ना अंक 4 पर। देखो, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत माता के बारे में। बच्चों, आपको पता ही है कि भारत माता को हम माता कहते हैं। हमारा देश हमारी पहचान है। हमें अपने देश को माता की तरह आदर से देखना चाहिए। जैसे हम हमारी माता को आदर से पुकारते हैं, बुलाते हैं या आदर देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने देश को भी आदर से देखना चाहिए। बच्चों, हमारा देश ही हमें पाल पोस कर बड़ा करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है, उसी प्रकार भारत माता भी हमें अन्न जल देती है, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। हमारे देश में कई राज्य हैं। इन सभी राज्यों को एक साथ रखने का काम भारत माता करती है। हमारे देश के कुछ प्रतीक भी हैं जो हमारे देश की पहचान है। क्या आपको पता है वे प्रतीक कौन कौन से हैं? आपने जीके और ईवीएस में कक्षा 1 में पढ़ा ही होगा। वे प्रतीक है राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फल। अभी आप बताओ कि राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फल आम। तो उसी प्रकार अब आप भी ढूंढ सकते हो कि आगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है। जैसे कि हाँ, हमारा राष्ट्र ध्वज। तो ये सब हमारे देश की पहचान है। तो बच्चों, आप भी अब अपनी पाठ्य पुस्तक का पन्ना अंक 4 निकालो और वहाँ पे जो कविता दी गई है उस कविता का मेरे साथ पठन करो। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया? किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया? दुलराया का मतलब क्या होता है? दुलार दिया, प्यार दिया। किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया? किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया? माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता? प्यारे बच्चों, उसे न भूलो, वह है भारत माता। यहाँ पर भारत माता ही हमारी माता है, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, सभी से मिलवाया। माता पिता से बढ़कर हमें भारत माता को मानना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे अभी आपकी पाठ्य पुस्तक का पन्ना अंक 5 है। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। जन्मते ही मीन्स पैदा होते ही, जैसे ही कोई जन्म लेता है तुरंत। जल का मतलब है पानी। पाल पोस कर का मतलब है देख रेख कर, मीन्स कि आपको बड़ा किया। अन्न का मतलब यह है गेहूँ, चावल, चना आदि अनाज जो हम खाते हैं उसे हम अन्न कहते हैं।
बलवान का मतलब है ताकतवर, नाता का मतलब है संबंध। तो बच्चों आपको इस कविता को बार बार पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है ताकि आपको पढ़ना और लिखना आ सके। यहाँ पे मैंने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया है। उस गृह कार्य को आपको कविता पढ़कर उसमें ढूंढना है शब्द। गृह कार्य मैंने दिया है वो है शब्द। कविता को आप पढ़ते जाओगे और शब्द ढूंढते जाओगे और उन शब्दों पर आपको गोला लगाना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने बोर्ड पर यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे जन्मते, गोदी, बिठलाया, तुम्हें, आंचल, प्यार, दुलराया, अन्न, बलवान, जुड़ा, नाता, भूलो। ये गृह कार्य है आपका आज का। इस वीडियो के अंत में मैं इस गृह कार्य का फ़ोटो खींचकर आपको व्हाट्सएप पे PDF भेज दूँगी। आपको इस गृह कार्य को अपनी पाठ्यपुस्तक में करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने गृह कार्य में से पहला शब्द ढूंढा है जन्मते। इस शब्द को अब मैं अपनी पाठ्यपुस्तक में गोला लगाकर दिखा रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लगाया गोला, मतलब आपको भी गृह कार्य में जो शब्द दिए हैं उनको पढ़ना है और गोला लगाना है। जब तक आप अपने आप से नहीं पढ़ोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, आपको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आ पाएगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।